जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी ऐसे हैं जो अपने भक्तों को नियमों से परे जाकर भी दे देते हैं, नियमों को बदल कर दे डालते हैं। सामान्यतः होता यह है कि जो प्रकृति का सिद्धांत है उसके तहत ही किसी को कुछ प्राप्त होता है, लेकिन हनुमान जी के भक्तों के साथ ऐसा नहीं है। हनुमान जी कृपा कर दें, हनुमान जी अगर चाहें तो नियम बदल देते हैं, विधि का विधान बदल देते हैं। और ये भगवान शिव तो ऐसे हैं ही, और उन्हीं के अवतार श्री हनुमान जी हैं जो भवितव्य को मिटा डालते हैं, बदल देते हैं। भावी मेट सकहि त्रिपुरारी, श्री रामचरितमानस में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। हम सभी जानते ही हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी जब एक बार वृंदावन में गए थे और उस वक्त जब उन्होंने बांके बिहारी जी का दर्शन किया था और ये देखा था कि मधुर मधुर बांसुरी बजा रहे हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था कि का बरनौ छवि आपकी, भले बने हो नाथ, तुलसी माथा तब नवे, धनुष वान लो हाथ। तुलसी का तो माथा तभी झुकेगा, नवेगा आपके प्रति जो छवि तुलसीदास जी के हृदय में अंकित है, हृदय में जो छवि बैठी हुई है। तो हुआ ऐसा कि बांसुरी छोड़कर वहाँ पे भगवान कृष्ण ने राम स्वरूप में धनुष्बाण धारण कर लिया। तात्पर्य यह है कि अपने भक्तों की खातिर ईश्वर कुछ भी कर डालते हैं, और आज भी ऐसा होता है। जो भी बाबा नीम करोली जी महाराज के भक्त हैं उनके साथ अक्सर ऐसा होता है। जो नियम हैं वो अपनी जगह पे हैं, सिद्धांततः जो कुछ मिलना है वो ठीक है, ब्रह्मा ने जो लिख दिया है वो भी ठीक है, प्रारब्ध है ठीक है, पुरुषार्थ कर्म अपनी जगह पे हैं। लेकिन बाबा जी के जो विशेष कृपा पात्र हैं, विशेष कृपा पात्रों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। बाबा जी ने ऐसा कई बार करके दिखाया है। प्रयाग में, यानी जो पहले का इलाहाबाद है, तो प्रयाग में एक स्थान है रामबाग। रामबाग में हनुमान जी का एक बड़ा ही प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। बाबा जी जब भी प्रयाग जाया करते थे तो इस मंदिर में हनुमान जी के विग्रह का दर्शन करने जाया करते थे। बड़ा प्राचीन ये मंदिर, कई बार सिद्धि माँ भी उनके साथ होती थी। एक बार की बात है कि बाबा जी गए थे वहाँ दर्शन करने के लिए, और पहले इस मंदिर के प्रथम तले पे, यानी कि ऊपरी हिस्से में श्री हनुमान जी विराजमान थे, और भक्तों को सीढ़ियाँ चढ़ के उनके दर्शन के लिए जाना पड़ता था। तो बाबा जी और सिद्धि माँ जब एक बार गए तो देखा कि एक बूढ़ी माता सीढ़ियों से चढ़ के, घुटने में दिक्कत है, परेशानी है, जा रही हैं दर्शन करने के लिए। तो बाबा जी ने सोचा कि कितनी कठिनाई है, हनुमान जी तो बहुत दयालु हैं, परम दयालु हैं, उनसे तो अगर कोई प्रार्थना कर दे तो सब सुन लेते हैं, किसी का संकट, किसी का कष्ट तो वो देख ही नहीं सकते। कितना अच्छा होता कि अगर हनुमान जी नीचे ही आ जाते। सिद्धि माँ ने भी इस तरह की इच्छा प्रकट की, उन्होंने भी कहा कि कितनी परेशानी हो रही है, बूढ़ी माता जा रही हैं। और स्वयं सिद्धि माँ भी परेशान हुई थी, जब सीढ़ियाँ चढ़ कर के ऊपर गई थी तो उनके भी पैरों में थोड़ी दिक्कत आई थी। तो बाबा जी ने जब दर्शन कर लिया था तो उसके बाद जो वहाँ के कर्ता धर्ता लोग हैं, जो ट्रस्ट के लोग हैं, उनसे इस बात की चर्चा हुई थी कि जीर्ण शीर्ण मंदिर है, इसके जीर्णोद्धार की तैयारी चल रही है, तो क्यों ना हनुमान जी को नीचे ही स्थापित कर दिया जाए। लेकिन वहाँ के जो ट्रस्ट के लोग थे वो इस बात के लिए तैयार नहीं थे। उनका ये कहना था कि बहुत ही प्राचीन ये मंदिर है, और अगर इसके पुराने स्वरूप को बदला जाएगा तो ये ठीक नहीं होगा, भक्तों को भी शायद पसंद ना आए। हनुमान जी बहुत पहले से ऊपर विराजमान हैं, उसको कैसे उनको नीचे हम विराजित करें। और ये दुस्साहस भला कौन करेगा कि हनुमान जी जिस स्थान पे विराजित हैं उस स्थान से उनको हटाकर नीचे उनको स्थापित कर दिया जाए। तो उन लोगों ने मना कर दिया था। तो एक बार महाराज जी चर्च लेन में ठहरे हुए थे, और मंदिर के जो दो ट्रस्टी हैं वो आए थे, आयन मिश्रा और श्री भार्गव जी आए थे बाबा के दर्शन करने के लिए। बाबा ने उस समय भी कहा कि आप लोग ऐसा कीजिए, जीर्ण शीर्ण मंदिर है, और जब नए मंदिर का इमारत जब बनेगी, भवन बनेगा, तो उसमें हनुमान जी को आप नीचे स्थापित कर दीजिए। लेकिन उन लोगों ने भी इनकार कर दिया, बाबा जी के सामने असमर्थता जाहिर की, कहा कि बाबा ये बहुत पुराना मंदिर है, इसके स्वरूप को बदलना ठीक नहीं होगा। तो आखिरकार जो हनुमान जी के ही स्वयं प्रतिमूर्ति कहे जाते हैं, बाबा नीम करोली जी अगले दिन दर्शन करने के लिए हनुमान जी के सामने पहुंच गए, बैठ गए।
हनुमान जी के सामने देखते देखते मन ही मन कुछ कहा। ऐसा लगा जैसे हनुमान जी से कुछ बातचीत वो कर रहे हैं। और उसके बाद फिर वो तो लौट गए। और उसी दिन शाम को इतनी बारिश हुई, इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि वो जो हिस्सा था जहाँ पे हनुमान जी विराजित थे, वो हिस्सा पूरा का पूरा ढह करके नीचे आ गया और हनुमान जी आसन सहित आकर के नीचे विराजमान हो गए। बिल्कुल आसन उनका हिला तक नहीं। ऐसा लगा जैसे हनुमान जी स्वयं चल कर के आ गए हैं या किसी ने नीचे उनको विराजित कर दिया है। किसी प्रकार से ये नहीं लगा कि भवन क्षतिग्रस्त हुआ है और हनुमान जी इस तरह से नीचे आए हैं। यानी हनुमान जी ने भक्त की पुकार सुन ली। इतने दयालु हैं श्री हनुमान जी। भक्त वत्सल हैं, संकट मोचन है, चूँकि उनका ऐसा स्वभाव है। व्यक्ति जब संकटों में हो और कोई भक्त इतने कष्ट सह कर के उनका दर्शन करने जाए और भक्त सच में हृदय से उनको पुकार ले तो उसकी बात तुरंत मान लेते हैं श्री हनुमान जी। इसलिए जिन लोगों के भी जीवन में संकट है, परेशानी है, ये जो पूरा प्रसंग है बाबा नीम करोली जी महाराज का, ये स्पष्ट तौर पे हमें ये बता रहा है, स्पष्ट तौर पे संकेत दे रहा है कि एक बार हृदय से हनुमान जी से कहिए तो सही, उनको अपना बनाकर, अपना मानकर उनसे कहिए तो सही। सिर्फ खाना पूर्ति नहीं, रस्म अदायगी नहीं, एक बार उनसे कहें, निश्चित तौर पे हनुमान जी सब बात मान लेंगे। उन्होंने अपना तो स्थान बदल लिया, स्वयं नीचे आ गए कि अब हम नीचे ही विराजित रहेंगे। और अब आप जब प्रयाग में जाएंगे दर्शन करने के लिए रामबाग में, तो हनुमान जी नीचे ही विराजमान हैं और बड़ी प्रसन्नता के साथ भक्तों द्वारा जो पहुंचाई गई भेंट है, दी गई भेंट है, उसको स्वीकार करते हैं और सब पर अपनी कृपा बरसाते हैं। तो बहुत ही दयालु है श्री हनुमान जी। एक बार अगर भक्त हृदय से उनसे कुछ मांग ले, कुछ कह दे और वो न माने, ये हो नहीं सकता, क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा है कि वो संकटों को हर लेंगे, किसी को कष्ट में देख नहीं सकते। बस एक बार हनुमान जी को अपना बना लें। इसलिए हमारा हर प्रयास, हमारी हर पूजा, हमारी हर आराधना, हमारा हर कर्मकांड, हम जो कुछ भी करते हों, उसका मूल उद्देश्य यही होना चाहिए कि उनके प्रति हमारा ये प्रेम बढ़ जाए। उसके बाद कर्मकांड अगर कम भी होगा, एक अश्रुपूरित नज़रों से अगर हनुमान जी की तरफ हम देख भर लेंगे, तब भी वो सकल मनोरथ हमारे सिद्ध कर देंगे। ऐसे हैं श्री हनुमान जी। जय सिया राम।